नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका संस्कृत ऑनलाइन क्लास में। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की रुचिरा भाग 3 की पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 संसार सागरस्य नायिका के अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। इसका पहला प्रश्न आता है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। इसी का क है, कस्य राज्यस्य भागेषु गजधर शब्द प्रयुज्यते। किस राज्य के भाग में गजधर शब्द प्रयुक्त होता है। राजस्य भागेषु गजधर शब्द प्रयुज्यते। राजस्थान राज्य के भाग में गजधर शब्द प्रयुक्त होता है। दूसरा प्रश्न आता है, ख गज परिमाणम का धारयति। गज परिमाण को कौन धारण करता है। गज परिमाणम गजधर धारयति। गज परिमाणम गजधर धारयति यानी गज की नाप को गजधर धारण करते हैं। ग आता है, कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्य किम प्रदीयते। इसमें कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधर को क्या दिया जाता था। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्य सम्मानम प्रदीयते। इसमें कार्य की समाप्ति पर वेतन के अतिरिक्त गजधर को सम्मान भी दिया जाता था। अगला प्रश्न आता है, घ के शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति। कौन कारीगर के रूप में आदर नहीं पाते हैं। उत्तर, गजधरा शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति। उत्तर आ जाएगा गजधरा कि गजधर शिल्पी के रूप में सम्मान नहीं पाते हैं, यानी कारीगर के रूप में सम्मान नहीं पाते हैं। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 2, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, यानी कि आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न आता है, तड़ागा कुत्र निर्मीयते। इसमें तालाब कहाँ बनाए जाते थे। तड़ागा अशेषे ही देशे निर्मीयते। इसमें तालाब पूरे देश में बनाए जाते थे, संपूर्ण देश में बनाए जाते थे। फिर अगला प्रश्न आता है, गजधरा कस्मिन रूपे परिचिता। गजधर किस रूप में परिचित थे। गजधरा समाजस्य गांभीर्यस्य मापका इति रूपेण परिचिता। गजधर समाज की गंभीरता को नापने के रूप में परिचित थे। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर ग, गजधरा किम कुर्वन्ति। इसमें गजधर क्या करते थे। गजधरा नवनिर्माणस्य योजना प्रस्तुतवन्ति। इसमें भावी वयम आकलयन्ति। इसमें उपकरण भाराण संग्रहणति। इसमें गजधर नए निर्माण की योजना को प्रस्तुत करते थे, भविष्य में होने वाले व्यय का आकलन करते थे, लेखा जोखा रखते थे, उपकरण भारण और उपकरण आदि का संग्रहण करते थे। अब आता है घ प्रश्न, के सम्माननीय। कौन सम्मान के योग्य है, किसी को सम्मान देना चाहिए, सम्मान किया जाता है, तो गजधरा सम्माननीय। गजधरा सम्माननीय है, यहाँ पर आता है गजधरा। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला प्रश्न है इसी का, सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वम गजधरा निभालयन्ति। इसमें बच्चों इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि हम प्रश्न निर्माण किस तरीके से करते हैं। जिस शब्द के नीचे हमारी अंडरलाइन होती है, यानी गहरा काला छपा होता है, वो शब्द आपके जिस विभक्ति और वचन का होता है, उसी विभक्ति और वचन का किम शब्द का रूप वहाँ पर लिखना होता है। जैसे ये सृष्टि व्यक्ति एक वचन का रूप है और पुल्लिंग का है, तो यहाँ पर किम शब्द की विभक्ति आपको सृष्टि व्यक्ति एक वचन रूप लिखना है कस्य। तो हमारा प्रश्न बन जाएगा, कस्य दायित्वम गजधरा निभालयन्ति। इसमें और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। यहाँ पर सुरक्षा प्रबंधन की जगह आ जाएगा कस्य, और प्रश्न हो गया कस्य दायित्वम गजधरा निभालयन्ति। इसमें फिर अगला आता है, तेषाम स्वामिन असमर्था सन्ति। तो यहाँ पर तेषाम के नीचे अंडरलाइन है,
तो यहाँ पर आ जाएगा केशाम। अब आपका शब्द बन जाएगा यहाँ पर केशाम स्वामीन असमर्था संति और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। अब हमारा प्रश्न नंबर ग आता है, कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्तवन्ति। तो यहाँ पर वेतनानि के नीचे अंडरलाइन है, यानी कि हमें हाईलाइट करके दे रखा है, तो इसके स्थान पर भी हम किम शब्द की वही विभक्ति यानी नपुंसकलिंग का बहुवचन रूप लगाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा कानी। कार्य समाप्तो कानी अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्तुवन्ति। फिर आता है घ, गजदर सुंदर शब्द अस्ति। अब यहाँ पर गजदर के नीचे अंडरलाइन है, तो गजदर आपका पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर भी आपका पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन का हो जाएगा। तो शब्द बन जाएगा का सुंदर शब्द अस्ति। यहाँ का आ जाएगा गजदर के स्थान पर और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर अगला प्रश्न आता है, तड़ागा संसार सागरा कथ्यन्ते। तालाब संसार के सागर कहलाते हैं। तो यहाँ तड़ागा है और तड़ागा आपका बहुवचन है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा के संसार सागरा कथ्यन्ते और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितेषु यथो अपेक्षित संधि अथवा विच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों में जहाँ पर संधि विच्छेद है वहाँ पर संधि, और जहाँ पर संधि है वहाँ पर संधि विच्छेद लिखना है। पहला शब्द दे रखा है अध प्लस अपि, तो इसका संधि बनेगा अध्यापी। क्या हो जाएगा? अध्यापी। फिर हमारा अगला शब्द दे रखा है स्मरणार्थम, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा स्मरण प्लस अर्थम, तो बन गया स्मरणार्थम। अब अगला दे रखा है हमारा ग इति प्लस अस्मिन, तो इसका शब्द बनेगा इत्यास्मिन। इत्यास्मिन, ये हमारा बन गया इत्यास्मिन। फिर अगला शब्द दे रखा है हमारा एतेष्वेव, तो शब्द हो जाएगा एतेषु एव। एतेषु एव। फिर अगला दे रखा है हमारा सहसा प्लस एव, तो यहाँ पर शब्द बनेगा सहसेव। अगर सहसेव का संधि विच्छेद आता है तो हम क्या करेंगे? सहसा प्लस एव। अब हमारा अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 5 है, मंजूषात समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में से उचित पदों को छाट करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर पहला सेंटेंस दे रखा है क छात्रा पुस्तकानि डैश विद्यालयम गच्छन्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा छात्रा किताबें लेकर विद्यालय जाती है, तो लेकर की संस्कृत होती गृहीत्वा, तो यहाँ पर सही शब्द आ जाएगा छात्रा पुस्तकानि गृहीत्वा, ये का आएगा इसमें। फिर दूसरा आता है मालाकार पुष्पे माला डैश, तो मालाकार पुष्पे माला रचयन्ति, ये खा में आएगा। फिर ग आता है मनसी सहसा मम मनसी एका डैश वर्तते, तो मम मनसी एका जिज्ञासा वर्तते, गा में आ जाएगा जिज्ञासा। फिर है घ रमेश मित्रे सह विद्यालयम गच्छति, तो घा में आएगा स। फिर आता है हमारा अगला डैश बालिका तत्र अहसत, तो ड में आ जाएगा सहसा, सहसा बालिका तत्र अहसत। अब हमारा अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 6, पद निर्माणम कुरुत, यानी हमें पद निर्माण करना है। जैसा उदाहरण में दे रखा है, धातु दे रखी है और प्रत्यय दे रखा है और पद निर्माण किया हुआ है, तो शब्द बनाया हमारा कर्तुम।
उसी प्रकार से यहाँ पर हम पद निर्माण करेंगे तो हमारा पद निर्माण हो जाएगा। उदाहरण में दे रखा है क्र प्लस तुमुन शब्द हो गया कर्तुम। फिर उसके बाद में दे रखा है ह्री प्लस तुमुन, तो यहाँ पर हो जाएगा हरतुम। ये हरतुम हो जाएगा। फिर दे रखा है त्री प्लस तुमुन, तो हो जाएगा तरतुम बन जाएगा तरतुम। फिर आता है हमारा अगला, यहाँ दे रखा है नम प्लस कत्वा, तो अगला शब्द दे रखा है गम प्लस कत्वा, तो शब्द बनेगा गत्वा। गम प्लस कत्वा दे रखा है तो बन जाएगा गत्वा। ये यहाँ पर हो जाएगा गत्वा। फिर अगला शब्द दे रखा है त्यज प्लस कत्वा, तो शब्द बन जाएगा त्यक्तवा। फिर अगला आता है हमारा भुज प्लस कत्वा, तो शब्द बनेगा भुक्तवा। भुक्तवा। अब उसी तरह से इसके आगे उपसर्ग धातु और प्रत्यय दे रखे हैं। तो उपसर्ग है उप, गम धातु ल्यप प्रत्यय, तो शब्द बना है हमारा उपगम्य। उसी तरीके से अगला उदाहरण दे रखा है सम प्लस पुज प्लस ल्यप्य, तो हमारा शब्द बन जाएगा समपूज्य। फिर है आ प्लस नी प्लस ल्यप्य, तो बन जाएगा आनीय। उसके बाद में दे रखा है हमारा प्र प्लस दा प्लस ल्यप्य, तो हो जाएगा प्रदाय। क्या बना? प्रदाय। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न 7 है कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचित्वा विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए शब्दों में से उचित विभक्ति को छाट करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी उसमें कोष्ठक में जो शब्द है उसमें उचित विभक्ति को लगा करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे उदाहरण में दे रखा है यथा विद्यालयम परिते वृक्षा सन्ति, यानी कि विद्यालय जो लिखा हुआ है खाली स्थान में वो ब्रैकेट में दे रखा है और उसमें हमें उचित विभक्ति लगा करके भरना है। जैसे यथा में डैश परिते विद्यालयम सन्ति और यहाँ पर दे रखा है। फिर उसके बाद में आता है हमारा का डैश उभयत ग्रामा सन्ति, खाली स्थान, फिर उभयत ग्रामा सन्ति ब्रैकेट में दे रखा है ग्राम। अब हमें ग्राम में उचित विभक्ति लगानी है तो यहाँ पर सही शब्द आ जाएगा ग्रामम। अब बच्चों यहाँ पर हमने पढ़ा था कारक और उपपद विभक्ति है, ये यहाँ पर उपपद विभक्ति दे रखी है उभयत। उभयत के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर शब्द हो जाएगा ग्रामम। तो हो जाएगा ग्रामम उभयत ग्रामा सन्ति। गांव के चारों ओर, गांव के दोनों ओर गांव है। फिर आता है ख डैश सर्वतः अट्टालिका सन्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब सर्वतः के योग में भी द्वितीय व्यक्ति का ही प्रयोग होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा नगरम। ब्रैकेट में नगर दे रखा है नग, तो शब्द बन जाएगा हमारा नगरम। नगरम हो गया। फिर अगला दे रखा है धिक डैश ब्रैकेट में दे रखा है का पुरुष, तो यहाँ पर हो जाएगा धिक का पुरुषम। का पुरुषम, इसमें भी द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी। यानी ये सब आपको उपपद विभक्तियाँ दे रखी हैं और इन उपपद विभक्तियों के साथ में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। फिर इसी के आगे दे रखा है मृगा मृगे स धावंती। मृगा मृगे से धावंती और ब्रैकेट में मृग दे रखा है, तो इस मृग में उचित विभक्ति को लगाया है, तो यहाँ पर हो गया मृगे। क्यों हुआ मृगे? क्योंकि स के योग में स के साथ में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर तृतीय व्यक्ति मृगे हो गई। इसी प्रकार से हमारे ये 3 उदाहरण दे रखे हैं। इन सब में भी क्या है स है, तो स के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर
शब्द बन जाएगा हमारा पहला का है बालका डैश स पठन्ति, तो हो जाएगा बालका बालिका भी स पठन्ति, यहाँ पर हो जाएगा बालिका भी और पीछे विसर्ग, बालिका भी स पठन्ति, क्योंकि स के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, यह भी उपपद व्यक्ति है। फिर आता है पुत्र, डैश स आपणम गच्छति, ब्रैकेट में दे रखा है पितृ, तो यहाँ पर हो जाएगा पित्रा, यहाँ जाएगा पित्रा, पुत्र पित्रा स आपणम गच्छति। फिर आता है शिशु डैश स क्रीडति और ब्रैकेट में दे रखा है मात्र, तो इसकी तृतीय व्यक्ति होगी मात्र की मात्रा, शिशु मात्रा स क्रीडति। ये थे हमारे पाठ 8 के अभ्यास प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।